हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, और बदलाव के साथ कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आएंगी, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आएंगे। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे डव, एंड साथ में है यहाँ पे ये मून स्टोन। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे लामा, एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने ये डव का कार्ड एंड साथ में ये मून स्टोन को चूज किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि स्प्रेड मैसेजेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी तरीके की चीजें हो रही हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पहली चीज तो अपने मन को शांत रखना है, पॉजिटिव रहना है, और अच्छी चीजों को ही, अच्छी बातों को ही आपने कन्वे करना है। खुशियों को ही यहाँ पे एक तरीके से स्प्रेड करना है, खुशियों को ही लोगों के साथ बांटना है, शेयर करना है। एंड साथ में डव जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है बड़ी लकी होते हैं, स्पेशली जब ये पेयर में दिखते हैं तो लव के लिए भी मैसेज देते हैं, जैसे प्यार आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। किसी न किसी तरीके से प्यार आप लोगों को मिलने वाला है। सो भाई, जो भी लोग वेट कर रहे हैं अपने लिए ट्रू लव के मिलने का, तो उनके लिए मैं देख रही हूँ कि एक गुड न्यूज है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में। शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। क्लियरली यहाँ पे हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कहीं भी आपका दिल टूटा था, परेशान थे, पास्ट की कुछ चीजें थी, पास्ट की कुछ मेमोरीज थी, काफी ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे, लेकिन अभी इन सारी चीजों में मैं हीलिंग आते हुए देख रही हूँ। आप लोग का माइंडसेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप लोग काफी ज्यादा, मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि पॉजिटिव रह रहे हो। यहाँ पे इसके लिए आप लोग हो सकता है जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए दे रही हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है जैसे कुछ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे योगा यहाँ पे नजर आ रहा है, मुझे योगा के पोस्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे जैसे सुबह जल्दी उठकर योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आप लोग एफर्मेशंस अपने लिए दे रहे हो। और काफी सारे ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स मतलब हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स, उनको आप अपनी लाइफ में अपना रहे हो, उनको आप अडॉप्ट कर रहे हो। जैसे रात को सोने के पहले आप लोग एफर्मेशन दे रहे हो, सुबह उठने के बाद दे रहे हो, पानी को अफर्म करके पी रहे हो। हर चीज को अपनी लाइफ में आप लोग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख रहे हो, पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो। और जो भी कुछ यहाँ पे आपके दिल पे घाव थे, जख्म थे, जो भी कुछ था, इमोशनल कुछ ब्लॉकेजेस थे, इन सब की हीलिंग का वक्त अब आ गया है। बहुत टाइम से ना अपने दिल पे आप किसी तरीके का बोझ लेके घूम रहे थे, लेकिन अभी उन सब से मैं देख रही हूँ कि हीलिंग है, उन सब से आप आगे बढ़ रहे हो, उन सब से आप ऊपर उठ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी आप लोगों की लाइफ में जो कि वर्क नहीं कर रही थी। आप लोग मेहनत कर रहे थे, आप लोग एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन फिर भी शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। एंड आपको अब वो रीजन समझ में आने वाला है कि आपका इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे तो वो क्यों नहीं मिल रहे थे, क्या रीजन थी, कहाँ दिक्कत आ रही थी, क्या ब्लॉकेज था। और आप लोग अभी बहुत ही पॉजिटिव वे से उसको हैंडल करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। यस, मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कौन से बदलाव आ रहे हैं? बदलाव तो बहुत सारे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। आप लोग खुद को हील करना शुरू कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि हीलिंग सीख रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ का जो डार्केस्ट ट्रुथ था, जो डार्केस्ट फेज था आप लोगों की लाइफ का, जहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा था, जहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, जहां पे बहुत ज्यादा दर्द था, आप लोग अपनी लाइफ के उस फेज को हील कर रहे हो सकता है कि इनर चाइल्ड इश्यू हो यहाँ पे कुछ लोगों को, या फिर बचपन में कुछ भी ऐसा बुरा हुआ हो, या फिर आपने कभी कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया जिसका कि वो बात, वो किस्सा जैसे आपके दिल में जाके बस गया, आप लोग उसको निकालकर हील करने वाले हो। इस प्रोसेस में हो सकता है कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करो, कभी आपको थोड़ा रोना आ जाए, कभी आप थोड़ा घबरा जाओ, ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग के साथ हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहां पे आप बहुत ज्यादा जैसे मशक्कत कर रहे थे आगे बढ़ने की, आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, आप एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा था कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है। अभी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। कहीं से तो आप लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मूव ऑन कर रहे हो। कोई कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या रिलेशनशिप से ज्यादा मुझे ऐसा नजर आ रहा है डार्क फेज था आप लोगों की जिंदगी का, जहां पे काफी कुछ आप लोगों ने सहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही आप लोगों को, बहुत ज्यादा झेला आप लोगों ने, बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द में मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों की, और आप अभी उस दर्द से बाहर निकल रहे हो। आप लोग हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो, बहुत ज्यादा पेरेंट्स का हमेशा प्रेशर रहता हो, आप अपनी मर्जी की नहीं कर पाए चीजों की, लेकिन अभी यही बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ को धीरे 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 चेंज कर रहे हो, धीरे धीरे बदल रहे हो, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हो ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है बड़ी कॉन्फिडेंट लेडी है, इसे पता है कि इसे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इससे इसका पूरा फोकस इसके काम पे है, साथ में बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, साथ में इसको पता है कि ये क्या डिजर्व करती है अपनी लाइफ में, तो ये पॉजिटिव वे से चीजों को मैनिफेस्ट कर रही होती है। तो वही चीज बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आप लोग अपनी लाइफ में अभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, डिवाइन एनर्जीज के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो आप लोग, एंड आगे बढ़ रहे हो। भाई अभी सोच लिया है कि चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे, लेकिन अभी आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, और जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनका सामना करने को भी तैयार हो। लेकिन आपको समझ में ये आ गया कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रोकन हार्ट, ओ माय गॉड, मतलब ऑप्शन 2 काफी ज्यादा परेशान थे, और रिलेशनशिप का भाई हो सकता है कोई ना कोई इशू, कोई रिलेशनशिप रही हो पास्ट में जो कि बहुत बुरी तरीके से एंड हुई हो, जैसे आपने कभी सोचा भी ना हो कि यहाँ पे इस तरीके से होगा, धोखा मिला हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी आप उससे हील कर रहे हो। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी एक न्यू रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डफ का मैसेज है ना, तो बेसिकली लव वर्ड्स हैं ये, तो प्यार में आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे हील कर रहे हो खुद को, तो पॉजिटिविटी आ रही है, प्यार आ रहा है। मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन धीरे 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 आप अपनी लाइफ में एडजस्ट कर रहे हो, और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है आप लोगों में, आपकी ग्रोथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, कॉन्फिडेंट आप लोग रह रहे हो, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पास्ट की इस तरीके की एनर्जी है कि बहुत ज्यादा जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम मर जाएं, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम क्या कर ले, हमारी जिंदगी बर्बाद है, अभी आप पॉजिटिव हो रहे हो, अभी आप अपने पर्पस के साथ जुड़ रहे हो, तो ये सब कुछ बदलाव हैं। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है। अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, खुद को एक तो आप लोगों को देखो इमोशनली सबसे ज्यादा बैलेंस करना है, और दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। आप लोग शायद थोड़ा सा डिसीजन लेने में चूक जाते हो, या आप लोग पहचान नहीं पाते कि कौन किस तरीके का इंसान है, कौन किस तरीके क्योंकि आप बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो, तो जो आपसे जिस तरीके से बात कर रहा होता है ना,
आप अच्छाइयां ही ढूंढते हो, आप पॉजिटिविटी ही ढूंढते हो, और आप बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हो या गलत पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट कर लेते हो। ये चीजें आपके साथ अक्सर होती हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, यही आपका इनर वर्क होगा, ठीक है। मेडिटेशन आप लोग जरूर करिएगा। द गॉड का यहाँ पे कार्ड है, बी श्योर फूटेड ऑन द इंक्लाइंस ऑफ लाइफ एंड वेदर दे आर गोइंग अप और डाउन। तो देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज है आप लोगों के लिए कि जिंदगी जो है ना, इसमें उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। तो आप लोगों ने अपनी पकड़ को मजबूत रखना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि अगर खुशियां भी आ रही है ना, तो अब वहां पर भी बैलेंस हो, और अगर दुख भी आ रहा है तो अब वहां पर भी बैलेंस हो। यानी खुशियां आने पे आप बहुत ज्यादा ओवरली एक्साइटेड नहीं हो रहे हो, और दुख के आने पे आप ओवरली डिप्रेस्ड नहीं हो रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है, और यही योगीज करते हैं। यही एक जो मेडिटेटिव पर्सन होता है, एक जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, उसकी यही खासियत होती है कि वो जल्दी घबराता नहीं है। उसे भरोसा होता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके भले के लिए हो रहा है, उसके अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो उस तरीके से लाइफ को देखता है। ये पूरा क्या है, जिंदगी को देखने का एक नजरिया बेसिकली। तो आप लोगों ने उसी चीज पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करना है। और देखते हैं, The Chabra, become one with the earth. The Tiger, you are precious. Definitely ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग बहुत प्रेशियस हो, आप लोग बहुत भोले हो, आप लोग बहुत मासूम हो, एंड मैं कहूँ ना आप लोग बहुत अच्छे हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपसे ये कहा जा रहा है कि जिंदगी में स्पीड अभी आप लोगों को पकड़नी पड़ेगी, अपने गोल के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन तो आते ही हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। केवल और केवल आपका जो एम है, आपका जो गोल है, आपको उसके ऊपर फोकस्ड रहना है, उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें पता है क्या होना जरूरी है, आपका अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। लाइक यू कैन डू इट। मुझे इस तरीके की एनर्जीज नजर आ रही हैं आप लोगों की कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है ना कि आपको हमेशा ब्लेम किया गया है, आपको हमेशा गलत ठहराया गया है। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम ये काम ठीक से नहीं कर सकते, तुम वो ठीक से नहीं कर सकते, तुम पागल हो, तुम ये हो। मतलब बचपन से ही कुछ इस तरीके की चीजें आप लोग के साथ रही, और नतीजा ये निकला कि आपका खुद पर से भरोसा उठ गया। अभी वही भरोसे को खुद से, अपने से खुद से जीतना है आप लोगों को, अपने ऊपर काम करना है। दूसरी चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के साथ ही चलें। अगर कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ सबसे अलग करना है, तो भीड़ से तो अलग चलना पड़ेगा। और ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि भीड़ से अलग चलने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो। इट जस्ट आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप कुछ हटके करना चाहते हो। सो मोस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी रहने वाला है आपका खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा। आप लोग अपने लिए ना रोज क्वार्ट्स और टाइगर साई का जो क्रिस्टल रहता है उसको जरूर यूज करना, ये दोनों आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। रोज क्वार्ट्स एंड टाइगर साई, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, आपका सेल्फ लव भी अच्छा होगा, और आप मोटिवेटेड रहोगे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए। सो काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस ये दोनों क्रिस्टल भी आप लोगों की लाइफ में लेकर आएंगे। सो ये देखो मैं बता देती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं, बाकी इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते हो नहीं। यहाँ से तो हो गए, यहाँ से और देखते हैं लास्ट में एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नो, हेल्पफुल पीपल, लिसन टू योर इंट्यूशन। सी मैंने कहा था ना कि अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो। सो वही मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है। इसके साथ में यहाँ पे नो का मैसेज आया है। सो अगर ये रीडिंग देखते वक्त आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है, तो यहाँ पे अभी नो का कार्ड आया है। बेसिकली नो मुझसे यही कहा जा रहा है कि तुम और ज्यादा मतलब ना अटके मत रहो, अपनी लाइफ में स्टक मत रहो, अभी आगे बढ़ो।
ठीक है। साथ में हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, तो कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। सी देखो क्या होता है ना, जब हम भगवान जी से प्रे कर रहे होते हैं, प्लीज भगवान जी हमारी हेल्प करिए, प्लीज भगवान जी हमारी मदद करिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ लोगों को आपकी लाइफ में भेज देते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। सो वही एक मैसेज है कि भगवान जी आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। आपने रिसेप्टिव वे में रहना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। ठीक है। सो डेफिनेटली अपने लिए कुछ एफर्मेशन जो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या करने वाले हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, इससे हेल्प मिली हो। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये लामा का कार्ड एंड साथ में ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग की हो रही है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है, सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। यानी कि आप लोगों को ना अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज को आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। समटाइम्स हमें ना भी कहना सीखना पड़ता है। अगर हम हमेशा हाँ हाँ यस यस करते रहेंगे तो समटाइम्स क्या होता है ना कि लोग हमारा एडवांटेज लेने लग जाते हैं। तो हमारी क्लियर बाउंड्रीज की हमें कितनी हेल्प करनी है, कितना किसी को सपोर्ट करना है, कितना टाइम देना है, ये सब कुछ क्लियर करना, ये सब कुछ क्लियर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आप लोग ऑप्शन जो अपनी लाइफ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बदलाव खुद से लेके आइए और अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज को रखिए। और ये भी पता है सेल्फ लव करने का, खुद से प्यार करने का एक तरीका होता है। ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे चेहरों की हेल्प से क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं। ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। वेरी नाइस। ऑप्शन 2। यहाँ पे तो काफी स्पीड से मैं देख रही हूँ कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, मतलब ग्रोथ है आप लोगों की लाइफ में, तरक्की है आप लोगों की लाइफ में, काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये चीज हो सकता है कि कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हो, आपकी ग्रोथ कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हो। तो वो अपने मन से जैसे होता है ना कि नेगेटिविटी, वो जेलसी, वो फीलिंग्स छोड़ना टाइप, तो उसकी वजह से समटाइम्स आप हो सकता है कि लो फील करते हो, समटाइम्स एग्जॉस्ट फील करने लग जाते हो। तो जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम टू टाइम भाई, जैसे कहते हैं ना कि अपनी नजर उतरवाना, तो अपनी नजर उतरवा लिया करो, अपने ऑरा को क्लींस कर लिया करो। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी रहेगा। ठीक है। और बात करो कि कौन से बदलाव हैं। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो पता है क्या होता है ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ, कि आप लोग अपनी लाइफ में ना बड़ा ही अच्छा कर रहे होते हो, बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हो, एकदम जोश आता है, एकदम जुनून आता है कि अब तो सब कुछ कर दिखाएंगे, जो कुछ बन पड़ेगा वो सब करेंगे। लेकिन फिर वो जोश एकदम ठंडा हो जाता है। कुछ ऐसा होता है कि आप अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हो, अलग ही एनर्जीज में चले जाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन में बहुत सारा काम करने के बजाय अपने पूरे हफ्ते का आप शेड्यूल कर लें कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, कुछ अलग अलग तरीके से करें जिससे कि आप अपने काम से बोर नहीं हो। और दूसरा मतलब जो एग्जॉस्ट से आप हो जाते हो, यहाँ पे कुछ चीजों का ना बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं ऑप्शन 2, जिनको कि आपको अपनी अपनी लाइफ में बदलना पड़ेगा, अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा ताकि आप पॉजिटिव रह सके। जैसे थोड़ी देर मेडिटेशन हो गया, थोड़ी देर कोई भी मंत्र चैंटिंग वगैरह हो गया, आपने थोड़ी देर वो कर लिया। अगर ज्यादा टाइम नहीं है 5 मिनट 10 मिनट तो हम फोन पे ही स्क्रॉल करके निकाल देते हैं, वो टाइम आपने रख लिया। थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर ज्यादा नहीं हो पा रहे तो आपने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया। थोड़ा सा ज्यादा डाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे, जो सैलेड खा लो दिन में आप, ये लो कि मुझे एक फ्रूट तो खाना ही खाना है। ये छोटे छोटे बदलाव आपने लेकर आने हैं, सो दैट आप एक
ग्रोथ के साथ साथ अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल भी रख सको। बाकी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहे हैं। काफी टाइम से जैसे जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चलती आ रही थी, एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे जहाँ पे बहुत सारी टेंशन थी, परेशानियां थी, ओवर थिंकिंग थी, उस फेज से यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग बाहर निकल रहे हो। देखो सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे है। जो भी लोगों की मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब चल रही थी, डिप्रेशन में थे, वो लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी बाहर निकल रहे हैं। किसी से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हो, कोई पर्सनैलिटी, कोई आपके रोल मॉडल बन सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने लुक्स में भी मैं देख रही हूँ कि बदलाव लेकर आएंगे। अपना हेयर कलर हो गया, चेंज कर लिया, या अपना ड्रेसिंग सेंस आप लोगों ने चेंज कर लिया, या घर में आप कोई अपने लिए नया पेट ले आए। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे नजर आ रही हैं। साथ में कुछ लोग यहाँ पे अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी नई क्लासेस ज्वाइन कर लिया, कोई भी नया स्किल है ज्वाइन कर लिया, कुछ भी जिससे आपका मन लगा रहे, जिससे कि आप पॉजिटिव रहो। और कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किसी लाइफ कोच से भी मिले, किसी से हीलिंग करवाएं अपनी, किसी मेंटोर से अपनी हेल्प लें। तो ये सारी चीजें मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही मैं देख रही हूँ। इट जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाहे ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि अप्स एंड डाउन्स तो जो है ना वो लाइफ में आते ही रहते हैं, हमें खुद को बैलेंस रखना सीखना चाहिए। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आप खुद को बैलेंस रखना सीखें, ओवर थिंकिंग नहीं करें, पॉजिटिव रहें, और बहुत ज्यादा जल्दीबाजी किसी भी काम में नहीं मचाएं, ठीक है। प्रैक्टिकली अपनी चीजों को पूरे शेड्यूल बना के आप हैंडल करें, ओके। और हाँ, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन ट्राई करें, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को फॉलो करें, वो आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी, ठीक है। Man holding a coin, the world एंड हॉस्टिलिटीज। देखो, कुछ लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि एग्रेसिवनेस आपकी बिहेवियर में रहे, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाए, कोई गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओ, है ना। ये तरीके की एनर्जीज रह सकती है क्योंकि आप एक टफ फेज से निकल रहे हो जहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, एक नए जोन में एंटर कर रहे हो। तो ये लिटिल बिट आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना। जल्दी गुस्सा करोगे तो उसमें आपका ही भाई नुकसान होगा। तो अपने लिए स्टैंड लेना है, सही बात के लिए स्टैंड लेना है, लेकिन गुस्सा ज्यादा नहीं करना है। और जब भी गुस्सा आए आप लोग डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, अपने मन को शांत रखने के लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशन देना कि मैं एकदम मैं खुश हूँ, मेरा माइंड एकदम पॉजिटिव है, मेरा मन एकदम शांत है, मैं मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है। इस तरीके से खुद को एफर्मेशन देके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप नॉर्मल करना, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है। मैंने बताया ही कि किसी से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हो, किसी के अंडर ट्रेनिंग लेना भी होता है ना, तो वो चीज भी मुझे नजर आ रही है। किसी के अंडर आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हो, किसी काम को सीखने की, किसी काम को करने की, जहां से कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। और बेसिकली एक नई सफर की शुरुआत देख रही हूँ मैं आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन 2। एंड यहाँ पे दी वर्ल्ड का भी कार्ड है जो बता रहा है कि काफी सारी साइकिल्स हैं आप लोगों की लाइफ में जो कि अपनी क्लोजिंग पे आ रही हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स है आप लोगों के लिए, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। यस, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। और ज्यादा कुछ मुझे बताने के लिए नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन 2 जस्ट न्यू बिगनिंग है। और कुछ छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट करना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना। दूसरा, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है, वो हेल्थ में इंक्लूडिंग हो गया है। गुस्सा नहीं करना है, फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है अपने आप को, सुबह शाम पॉजिटिव रहना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं इनको आप ख्याल रखोगे तो काफी स्मूथली चीजें जो हैं वो आगे चलेंगी, ओके। यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 2। दिवेल शार्क, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। मैंने अभी बोला कि मैनिफेस्टेशन करना है, तो भाई जो भी आपके सपने हैं, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, आप मैनिफेस्टेशन करो। साथ में जैसे कि आपको पता है कि मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है,
तो यहाँ पे उसको चेंज करने के लिए आप खुद को एफर्मेशन दो कि मेरा मन एकदम शांत रहता है, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरी सारी जो भी पॉजिटिव विशेस हैं वो पूरी हो रही हैं, भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। इस तरीके से खुद को एफर्मेशन देनी है पूरी फीलिंग्स के साथ। और जो भी आपके विशेस हैं, आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अपने गोल्स को सेट करो, एक एक करके उनको मैनिफेस्ट करो। ठीक है, देखो मैनिफेस्टेशन के बारे में पहले पूरे तरीके से जान लो, पहले पूरी तरीके से समझ लो। बहुत सारी बुक्स भी मार्केट में है, अदरवाइज से आपको गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत कुछ। तो सर्च करो, थोड़ा सा इस टॉपिक पे रिसर्च करो मैनिफेस्टेशन को लेके और फिर मैनिफेस्ट करो। ठीक है, दिस स्पाइडर कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जो भी आपके डर है ना, जो भी आपका फोबिया है, कुछ फोबियाज यहाँ पे आप लोग के अंदर हो सकते हैं, किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, कुछ सपने आपको ऐसे आते हैं जिनसे डर लगता है, तो अपने डर का सामना करो और उसे अपने मन में से बाहर निकालो। बिकॉज ये जो डर है ना, ये केवल आपको उलझा रहा है, ये केवल आपको आपकी वो मंजिल है ना उस तक पहुंचने में आपके आगे आगे आ रहा है, आड़े आ रहा है, सॉरी, मतलब आप ऑब्स्टेकल बन के आपके सामने आ रहे हैं। तो अपने डर से बाहर निकलना है। जैसे कि मुझे किसी दूसरी सिटी जाने में डर लग रहा है, मुझे स्टेज पे बोलने में फियर लग रहा है, मैं इंटरव्यू देने में डर रहा हूँ, तो ये तरीके की चीजें ना तभी आपके जाएंगी जब आप इसको फेस करोगे। ठीक है, अपने फियर को फेस करो। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से। द शार्क, यू आर परफेक्ट एज यू आर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोग के लिए ये है ऑप्शन 2 कि खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है भाई। आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, और अपने को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए डेली काम करो। खुद को एफर्मेशन दो कि मैं हर दिन और ज्यादा बेहतर होती जा रही हूँ, और ज्यादा परफेक्ट होती जा रही हूँ, और ज्यादा अच्छा होता जा रहा हूँ। लेकिन अपने आप को कंपेयर करके अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, जैसे भी आप हो परफेक्ट हो। ओके, और उसी तरीके से काम करना है। देखो हर इंसान को ना पता होता है कि उसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या बुराई है। कोई भी पर्सन अपने आप में पूरी तरीके से तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको अपने को परफेक्ट समझना है, अपनी खूबियों को और ज्यादा निखारना है, काम करना है, और जो भी फ्लॉज हैं उनके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, बस यही है, इतनी सी बात। और यहाँ से देखते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए लेब्राडोराइट क्रिस्टल बहुत ही अच्छा रहेगा। नो नीड टू वरी। ओके, ये भी आ रहा है। बी असर्टिव, इट्स अप टू यू। ओके ओके, ऑप्शन 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। पहली बात तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें जो है वो धीरे धीरे करके ही ठीक होती हैं। अभी आपको जब समझ में आ रहा है कि आपकी गलतियां क्या हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, किसी भी चीज में जल्दीबाजी नहीं मचाइए। दूसरा यहाँ पे बी असर्टिव का कार्ड है। अगेन मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको अभी अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करने की जरूरत है। कभी कभी हमें थोड़ा बहुत सेल्फिश अपने लिए होना पड़ता है। देखो ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ये ऐसी चीज है ना जो इंसान कमाता है। और अगर कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, या कोई जस्ट आपकी हेल्प लेके आपको ही बुरा फील करवा रहा है, आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। आपको किसी जरूरतमंद की हेल्प करनी है, और किसी ऐसे की अगर आप हेल्प करते हो तो इससे आपका हार्ट चक्र ही वीक होता है, इससे आपका लोगों पर से जो ट्रस्ट होता है ना वो कम होता चला जाता है। आपके मन में एक एक थॉट सा क्रिएट हो जाता है कि दुनिया में सब लोग सेल्फिश हैं, दुनिया में सब लोग मतलबी हैं, ये दुनिया बहुत बेकार है। तो ये देखो अपने साथ नहीं होने देना है। अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी केयर करो, अपने आप को पैम्पर करो, खुद को खुश रखो। कहीं ट्रिप पे जाओ, कहीं घूमने जाओ, जो अच्छा लगता है वो करो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है इट्स अप टू यू। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। ऑप्शन 2 एंजल्स ये कह रहे हैं अगर आप अपनी हेल्प करोगे, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसी चीज में रहते हो कि मेरे साथ सब कुछ ऐसा है, सब कुछ बुरा है, तो नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों से आपके एफर्ट्स मांगे जा रहे हैं। आपको खुद को डेली
पता है क्या है, यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेली डाउन हो रहा है, लेकिन जैसे हम अपने आप को फीड करते हैं, हम खाना खाते हैं, वैसे ही एफर्मेशंस के साथ आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। नहीं, आई कैन डू इट, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने टर्म्स पे जीनी है, मुझे इसे वर्थ बनाना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मुझे पूरा करना है, मुझे दुनिया देखनी है। आपको बार बार ही खुद को इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्प मिली हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इस कैमरे से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।